अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज 2 नवंबर है और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सुबह की जो सूरत हाल थी, गुज़िश्ता रात से लेकर सुबह तक की, वो आपको मैंने बताई थी। और अब सुबह से लेकर अब तक मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को लेकर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस वीडियो में आपको उस बारे में मुकम्मल तफसील जो है वो फराहम की जाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी जानिब से 2 नए मुतालबात जो है वो इंतज़ामिया के सामने रखे गए हैं कि फ़ौरी तौर पर हमारे जो ये 2 नए मुतालबात हैं, इन्हें मंजूर किया जाए। एक मुतालबा ये किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो कंटेनर्स है, कंटेनर की बैक साइड से जो रोड डी चौक की तरफ जा रही है, वहाँ पर लगी हुई जो लाइट्स हैं, जो कि इंतज़ामिया ने बंद कर रखी हैं, उसे फ़ौरी तौर पर उन लाइट्स को खोलने का मुतालबा किया गया है कि इन लाइट्स को ऑन किया जाए। और साथ में ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर फ़ौरी तौर पर ये लाइट्स दोबारा से ऑन नहीं की जाती तो ये मजमा जो यहाँ पर बैठा है, इसे किसी ऐसे जगह पर मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो दस्तयाब होगी। दूसरा जो मुतालबा किया गया है, यहाँ पर जो इज्तिमा हो रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम का जो जलसा यहाँ पर हो रहा है, यह धरना जो आकर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। पार्शली जो है वो इफेक्टिव सर्विस जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो ये मुतालबा किया गया है कि जो इंटरनेट की सर्विस है 3G की, 4G की, वो मुकम्मल तौर पर आज जो है वो बहाल की जाए। और अगर बहाल नहीं की जाती तो उसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। ये जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है वो कहा गया है। सुबह जो वीडियो अपलोड की थी उसमें एक मेरे व्यूअर्स की जानिब से कहा गया कि इमरान भाई, आप यहाँ की जो सूरत हाल है जो बता रहे हैं, इससे ये सूरत हाल बताकर आप हमारे अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को जो है वो डर पैदा कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं। तो मेरा मकसद तो आपको जो इस वक्त की जो हकीकी सूरत हाल है, जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च में है, आपको उस सूरत हाल से आगाह करना है। किसी को खौफ दिलाना नहीं है, किसी के दिल में खौफ पैदा करना नहीं है। इस वीडियो के आखिर में मैं इन्हें एक मिनट की एक और वीडियो जो है इस वीडियो के साथ मर्ज करूंगा। आप वो वीडियो देखिएगा और ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा कि मैंने अब तक जो आपको अपडेट्स दी हैं आज़ादी मार्च के शुरा के हवाले से, वो किस हद तक मुसद्दक़ा हैं, किस हद तक ये जो क्राउड यहाँ पर आया हुआ है ये चार्ज है, और किस हद तक ये कमिटेड है कि ये डी चौक तक जाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के हाउस का जाकर वहाँ पर पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते हैं। आप उस वीडियो से खुद अंदाज़ा जो है वो कर पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को लेकर आज इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो रियासती इदारे हैं वो न्यूट्रल हो जाएं और इमरान खान की जो पुष्ट पनाही है वो ना करें, और दो दिन के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें। और इसके बाद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने मुकम्मल जो सूरत हाल थी, जो बयान था मौलाना फजलुर रहमान का, उसकी वजाहत की थी। और उसकी वजाहत आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी किसी जगह पर गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में किसी इदारे का नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ये वजाहत आई है तो ठीक है, उन्होंने कर दी है, लेकिन मैंने किसी रियासती इदारे का नाम नहीं लिया था। लेकिन आज जमीयत उलमा इस्लाम के नाज़रीन, ये जो मैं आपको तफसील दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारी तफसीलात ऐसी हैं जो हमारे जो कन्वेंशनल मीडिया है, जो TV मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर ये रिपोर्ट नहीं होते। ये वो मालूमात हैं जो उससे हटकर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा हैं, अवैस नूरानी उनका नाम है, उनकी जानिब से आज फिर जो पाक फ़ौज है उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज ऐसी है जो अपनी फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जो अपनी फ़ौज के साथ इश्क करती है, और इस इश्क का तकाजा है कि जो हमारी पाक फ़ौज है वो न्यूट्रल रहे, किसी ग्रोह की, किसी तंजीम की, किसी सियासी जमात की जो है वो पुष्ट पनाही ना करे। लेकिन ये बयान आने के बाद हमने देखा कि आज जब ये जलसा यहाँ पर चल रहा था तो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो जो तहरीक तालिबान है, या तालिबान है, जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के, उनके झंडे यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दिए, मीडिया के ऊपर चलाए गए। और जिससे लाजमी सी बात है कि जब इस तरह के झंडे या इस तरह के अनासर एक जलसे में होंगे, लॉन्ग मार्च में होंगे, तो पाकिस्तान का क्या तासुर जाएगा, इसका आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर जब भरपूर तनकीद की गई हुकूमत की जानिब से भी और स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी, तो आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये जो अनासर यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर कलअदन तंजीमों के, तालिबान के झंडे यहाँ पर लहराए, और उनसे मुकम्मल तौर पर जो है वो लाताल्लुक़ का इजहार जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है। और बाल फिर दोबारा
इस्लामाबाद इंतज़ामिया के कोर्ट में फेंक दी गई है कि ये जो लोग यहाँ पर आए थे, ये हमारे जलसे का तासुर जो है वो ख़राब करने के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो, ये नेगेटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, आवाम में जो है वो फ़रोग़ देने के लिए ये इंतज़ामिया ने इस किस्म के लोग यहाँ पर भेजे थे और उन्हें तालिबान के झंडे पकड़ाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो जारी किए जा रहे हैं, इस तरह से इस मामले का भी, ये जो कलअदम तंजीमों के जो झंडे दिखाए गए हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के लॉन्ग मार्च में ये लोग मौजूद हैं, तो ये मामला भी जो है वो बेनकाब हो जाएगा। इसके अलावा आज जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपनी तकरीर में ये कहा था कि वो डी चौक की जानिब जो है वो पेशकदमी करेंगे। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके जो रज़ाकार हैं, जो उनके शुरका हैं, वो गिरफ़्तार करेंगे। इसके ऊपर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू किया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त अदालत में दायर की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज भी जो है आज हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की और उसमें जो रहबर हुकूमती कमेटी है जिसमें शामिल हैं परवेज़ खटक, उनकी जानिब से एक चैलेंज मौलाना फजलुर रहमान को ये दिया गया है कि आप कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है और मैं उस कमेटी का सरबराह हूँ जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी। आपने उसमें किसी हल्के को पॉइंट आउट नहीं किया कि किस हल्के में ये धांधली हुई है। आप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, आपने उस कमेटी को फंक्शनल नहीं होने दिया गया। लेकिन हम आपको ये चैलेंज करते हैं, हम आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आपके मुकाबले में अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो आपसे जीत गए थे। हम आपको ये पेशकश करते हैं कि आप आएँ। अमीन जो गंडापुर है वो अपने सीट से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ आपने इलेक्शन लड़ा है, जहाँ जहाँ से हमारे अरकान आपके मुकाबले में जीते हैं, हम वहाँ से मुस्ताफ़ी होते हैं और आप वहाँ पर आकर जो है इलेक्शन लड़ें और दूध का दूध जो है वो पानी पानी हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इस्तीफ़ा तलब किया गया था मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, और उसके साथ साथ जो पाक फ़ौज की हर्जासराई की गई थी और जो असर नौ इंतखाबात का मुतालबा किया गया था वो मुस्तरद कर दिया गया है। और कोर कमेटी ने दोबारा इस बात उम्मीद का इजहार किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो मुआहदा हुआ था JUI के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ या रहबर कमेटी के साथ, वो उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन अगर उस मुआहदे की पासदारी नहीं होती तो कानून एक्शन में आएगा। और इस हवाले से इतलात ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को भरपूर तैयारी करने का या तैयार रहने का टास्क जो है वो सौंप दिया है। और परवेज़ खटक की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर, तमाम पिक्चर्स के अंदर या इन हालात के अंदर फ़ायदा किसका हो रहा है? कश्मीर का मामला जो है वो पस-ए-पुश चला गया है और उसके ऊपर अगर खुशी मनाई जा रही है तो वो भारत में मनाई जा रही है। और ये भी कहा गया है कोर कमेटी के इजलास के बाद कि जो हुकूमती या रियासती इदारे हैं उसकी तस्दीक किसी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर कमेटी के इजलास के साथ साथ जो अपोजिशन की रहबर कमेटी है उसके साथ भी आज रब्ता करने की जो है वो कोशिश की गई है। और सादिक संजरानी जो है वो सादिक संजरानी ने अकरम दुरानी के साथ रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा अपना एक इजलास होना है, उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली ने भी जो है वो रब्ता किया है ANP की जमात के साथ, उनके जो रहनुमा है इफ्तिखार हुसैन के साथ। लेकिन उन्होंने कहा जी हम रहबर कमेटी के इजलास में जो फ़ैसला होगा उसके बाद आपसे मुज़ाकरात का फ़ैसला करेंगे। लेकिन नाज़रीन ये तो थी आज की अब तक की अपडेट। अभी भी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च है यहाँ पर जारी है, कंटेनर्स के ऊपर तकरीरें चल रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान का अभी खिताब जो है वो होना है। गो के अभी 24 घंटे गुजरे हैं और 24 घंटे अल्टीमेटम में बाकी हैं और मौलाना फजलुर रहमान आज भी तकरीर में क्या बात करेंगे वो गुज़िश्ता तकरीर से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान के कंटेनर से ही गो नवाज गो के नारे लग गए और जब ये नारे लगे तो तमाम TV चैनल्स के ऊपर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चली और इसके बाद कंटेनर से ये कहा गया कि गलती से वो एक गो नवाज गो का नारा लगा था, लेकिन तमाम कन्वेंशनल मीडिया ने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाया है। और उसके बाद उसी कंटेनर से जो है वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी जो है यहाँ पर लगवाए गए। लेकिन एक और खबर आपको देते हैं, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कहते हैं, डीज़ल कह के मुखातिब करते हैं, डीज़ल के परमिट की बात भी की जाती है। आज सुबह जब यहाँ पर दोबारा से जलसे की गहमा गहमी शुरू हुई, सरगर्मियाँ शुरू हुई, तो कंटेनर से ऐलान किया गया कि जो डीज़ल की गाड़ी है वो कंटेनर के पास लाई जाए, जो डीज़ल की गाड़ी है वो कंटेनर्स के पास लाई जाए। मुसलसल ये अनाउंसमेंट हो रही थी और जब अनाउंसमेंट हो रही थी कि डीज़ल की गाड़ी को कंटेनर के पास लाया जाए तो जितने भी रज़ाकार हैं मुजाहिद अंसारुल इस्लाम के,
उनकी हंसी भी निकल गई कि ये जो डीजल की बात हो रही है, तो फौरी तौर पर कहा गया कि जो फ्यूल की गाड़ी है वो कंटेनर के पास लाई जाए, तो उस फिक्रे को तब्दील किया गया। और उसके बाद उनके एक और रहनुमा हैं, मुफ्ती शकूर सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि 15,000 लोग आप यहाँ पर लाएँ तो हम मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तो आज जो फिर डीज़ल की बात कर दी, फिर थोड़ी सी मुस्कुराहटें लोगों के चेहरे पे आईं। जो डीज़ल और फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह भी ये है कि हुकूमत जो है वो माशी तौर पर, माशी हालात पर कंट्रोल नहीं कर पाई। और उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म चूँकि चोर है, इसलिए फ्यूल, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो अभी भी ये जलसा जारी है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर सामने जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का यहाँ पर कंटेनर लगा है, जहाँ पर तकरीरें चल रही हैं। और इसके साथ साथ ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ पर ये रज़ाकार भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर मुकम्मल जो जलसा है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इन्होंने इस जलसे की सिक्योरिटी जो है वो सरअंजाम दी है। और इनसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के इस जलसे की सिक्योरिटी या इंतज़ामात की ड्यूटी जो है कोई बेहतर तरीके से इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी जो है वो सरअंजाम नहीं दे सकती थी। अभी 24 घंटे गुजरे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के अल्टीमेटम को 24 घंटे बाकी हैं। और आज भी यहाँ पर जो शुरा मौजूद थे उनसे इस बात की यकीन दहानी ली गई है कि अगर आगे जाना पड़ा तो क्या आप जाएंगे। तो शुरा ने कहा है कि हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। और बल्कि सुबह वो ख़ुद ये डिमांड कर रहे थे, ये जो यहाँ के शुरा थे, कि हम आगे जाना चाहते हैं, हमें डी चौक जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो अभी तक अपने कायद की जो कॉल है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐलान किया जाता है कि मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा अभी हम डी चौक की तरफ जाना है, तो फिर ये लोग डी चौक की तरफ जाएंगे। और जो रुकावटें यहाँ पर खड़ी की गई हैं, तो ये रुकावटें क्रॉस करते हुए डी चौक की तरफ जो है वो अपनी पेशकदमी शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आवाज नहीं आई ऊंची आवाज से, जब तक कायद कहेंगे बैठने के लिए तैयार हो, हाथ लगा के कहो, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, मिल के कहो इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, आवाज नहीं आई ऊंची आवाज से, जब तक कायद कहेंगे बैठने के लिए तैयार हो, हाथ लगा के कहो, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, मिल के कहो इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम।